मुझे उम्मीद है कि सभी एस्पायरेंट्स ने जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होना चाहते हैं राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करना शुरू कर दिया होगा। लिंक जो है वो वहाँ पे खुल चुका है और अभ्यर्थी अपने लिए अपना रजिस्ट्रेशन जो परमानेंट होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी होगी या आने वाले समय में करेंगे। आज हम बात करेंगे राज्य चयन आयोग द्वारा होने वाली परीक्षा पटवारी के बारे में। आपको विदित है कि इसमें 530 पोस्ट जो हैं वो अभी एडवर्टाइज की हुई हैं और उसके लिए एक सिलेबस और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी ऑलरेडी दे दिया गया है, जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपके जो हैं वो जनरल कैटेगरी के होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज होगा, इंक्लूडिंग हिमाचल जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सभी, और जनरल साइंस भी, इन सभी के कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन होंगे। तो आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलें ये 7 डिफरेंट पार्ट्स हैं और 7 डिफरेंट पार्ट्स में से हर एक के हो सकते हैं कि प्रत्येक में से 5-5 प्रश्न जो है वो पूछे जाएं। दूसरी तरफ प्रश्न आता है कि जो 85 क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे। अब ये स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन इस एग्जाम से के कॉन्टेक्स्ट में ही देखे जाने चाहिए। लिखा तो ये होता है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है, जो क्वालिफिकेशन उस एग्जाम के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए +2 आपकी क्वालिफिकेशन है। तो क्या हम ये मान के चलें कि इसमें +2 लेवल के जो सब्जेक्ट बच्चों ने पढ़े हैं उसके आधार पर प्रश्न होंगे? पर नहीं, इससे आगे जाके हमें सोचना होगा कि क्योंकि पटवारी की परीक्षा है तो पटवारी के लिए स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चन की बात करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव आपके सामने आने का सिर्फ इतना सा है कि मैं आपके लिए कुछ गाइडलाइंस दे सकूं। ये मेरे द्वारा कहे गए शब्द अंतिम नहीं है। इनको ऐसा ना माना जाए कि ये भगवान द्वारा दिया गया कोई उपदेश है कि उस वही अंतिम है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये ना माना जाए, बल्कि एक तरह से ही गाइडलाइंस है और इन गाइडलाइंस का अनुसरण करके आप एक अच्छी तैयारी जो है वो अपनी परीक्षा के लिए कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पैसा वसूल हो गया हमारा। अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड पार्ट जो है, जो 85 क्वेश्चन जिसमें होंगे, उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चन, और रेवेन्यू सिस्टम एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिफॉर्म्स थे या डिफरेंट स्कीम्स जो थी या अलग अलग टर्म्स जो उस टाइम यूज़ होती थी अलग अलग ऑफिसर्स के लिए, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक भारत है, उनके बारे में आपका नॉलेज होना आवश्यक है। अलग अलग शासकों द्वारा अपने समय में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए या जमीन की पैमाइश के लिए अलग अलग विधियां जो हैं या जो स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो आपको उन स्कीम्स के बारे में, उन मेथड्स के बारे में जो है वो नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ कंपटीशन इट इज़ गोइंग टू बी दिस टाइम, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद जो है ये पटवारी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और पटवारी परीक्षा ही नहीं, अपितु कंपटीशन के जो हैं वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं राज्य चयन आयोग द्वारा एक लंबे समय के बाद आयोजित किए जाने शुरू हुए हैं। अब ये नया पैटर्न है, तो नए पैटर्न में आपको पूरी तरह ध्यान रखना है कि हमें क्या गाइडलाइन जो है वो उन्होंने सेट की है, पेपर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और किस तरह से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। मॉडर्न सिस्टम में भी अब जरा सा मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि जैसे कि आज की डेट में भी अगर आपके पास रेवेन्यू ऑफिसर है तो कौन है, आप पटवारी जो है वो बेसिक जो है वो विलेज लेवल पे आपके पास है, आपके पास कानूनगो है, आपके पास उप तहसीलदार है, तहसीलदार हैं, आपके पास एसडीएम है, इससे ऊपर आपका डिप्टी कमिश्नर है, जिलाधीश है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक कालखंड में अलग अलग ऑफिसर्स जो थे वो होते थे।
इसके साथ ही जो मेजरमेंट सिस्टम है, जमीन मापन की जो प्रक्रिया है, उसके भी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। जैसे आज का है आपका मरले है, कनाल है, बीघा है, बिस्सू है। इस तरह से इनका और कितने कनाल में कितने मरले होते हैं, कितने बीघा में कितने कनाल होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास होनी चाहिए। एक तो आप पिछले वर्षों के जो पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं आप वो भी अपने पास रखें, प्रोक्योर करें, और उसको भी आप एक नज़र देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परीक्षा किस आधार पर ली जाती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतर इस बार आया है। पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही टोटल 85 होते थे, लेकिन अब ये नाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन इंक्रीज टू 120। तो आपकी तैयारी और ये एक्सपेक्ट करते हुए कि कंपटीशन बहुत टफ होगा, आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। एक चीज़ जो स्टूडेंट्स पूछते हैं और अक्सर पेरेंट्स की भी ये इच्छा रहती है कि वो जान सकें कि बच्चों को कैसे तैयारी कराएं, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके। अब इसमें मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बताएं। देखिए, ये किसी को किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को या उसकी ब्रांच को अच्छा या बुरा कहना मेरे अधिकार में नहीं है। मेरा अपना ये मानना है कि आप स्वयं उस इंस्टीट्यूट में जो आपके नज़दीक है या जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सुना है वहाँ पे आप जाएं और ट्रायल एटलीस्ट उनसे कहें कि मैं 3 दिन तक जो है ट्रायल क्लासेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उन ट्रायल क्लासेस के आधार पर आपको पता लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट में किस तरह की कोचिंग हो रही है। और दूसरा जो है वो मैं इंसिस्ट करता हूँ और जिसके मैं हमेशा ही फेवर में रहता हूँ, वो है हार्ड लिटरेचर। यानी कि आपके पास उस परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकें होना बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टम बनाइए, एक नियम बनाइए अपने घर में कि आप बुक्स की लगातार कलेक्शन करते रहें। अलग अलग तरह की पुस्तकें जो हैं, बहुत सारे लोग अपनी पुस्तकें बेच देते हैं, दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक हैबिट बनाएं कि अपने घर में जो है वो पुस्तकों का संग्रहण करना शुरू करें। आपके पास अच्छी कलेक्शन होती जाएगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब तैयारी करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल वो रहेंगी। तो मेरी जो प्रायोरिटी होती है, मैं स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप अच्छी बुक्स जो हैं वो अपने पास रखें। कम से कम 1 या 2 डिफरेंट पब्लिशर की उस परीक्षा के लिए किताबें रखें जो स्पेशलाइज्ड बुक उस एग्ज़ाम के लिए बनी हुई है। यानी कि पटवारी परीक्षा भर्ती के लिए मार्केट में जो अवेलेबल पुस्तकें हैं, जैसे एजी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है पटवारी भर्ती परीक्षा गाइड, आप उसको रख सकते हैं। आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न पहले आए हैं, क्योंकि उस पुस्तक में पिछले वर्षों के सभी हल प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं। इसके साथ किसी अन्य पब्लिकेशन हाउस की भी आप कोई किताब रख सकते हैं और कंपैरिजन करके उन बुक्स के ऊपर फोकस होगा आपका कि कौन सी बुक कितनी अच्छी है। और अच्छी होने के साथ साथ आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है। जब आप एक बुक पढ़ते हैं तो आपको एक तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन जब आप और भी कोई बुक खरीद लेते हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन का दायरा जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप एक अच्छी जो है वो बुक जो है ये 2 कम से कम जो है अपने पास रखें। दूसरा, आपका +2 लेवल जो है वो इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो आपको इस लेवल की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम कहते हैं, वो बुक्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। साइंस रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, वो जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो आप इस लेवल की बुक्स की कलेक्शन जो आपके पास है, और अगर नहीं है तो वो आप अपने पास रखें। कोई भी बच्चे जो 12th अभी रिसेंटली किया हुआ है, लास्ट ईयर, हो सकता है उनके पास ओल्ड एडिशन बुक्स के हों, आप वो बुक्स लें, उनको स्टडी करें, अपने आप को पूरी तरह से एक बार फिर रिवाइज करें कि क्या आपने पहले पढ़ा था। हो सकता है आप में से कुछ ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, जो पटवारी परीक्षा में अपीयर हो रहे हों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये तो आपने तैयारी करनी ही करनी है। +2 स्टैंडर्ड की ऑल बुक्स, ऑल स्ट्रीम की आपने तैयारी करनी है। प्लस आपने फोकस होना है रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर।
एक बार फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूँ रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर। वो रेवेन्यू सिस्टम राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टिल डेट जो है उनके ऊपर प्रश्न, क्योंकि आपको एज एक लेना है और जो एस्पायरेंट्स है आपको बेटर परफॉर्म करना है, क्योंकि इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ मेरिट। आपका पास होना सफिशिएंट नहीं है, आपका 50, 60, 70% लेना काफ़ी नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए हमेशा 100%। और 100% कैसे आएंगे? जब आप औरों से एक्स्ट्रा जो है वो तैयारी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करके चलेंगे। और आप ये एक्स्ट्रा तभी कर पाएंगे जब आपके पास अच्छी कलेक्शन होगी। ये सिर्फ तुक्केबाजी नहीं होगी कि भाई आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर कुछ भी दे दिया और आपको लगता है कि उससे नंबर आ जाएगा। नहीं, दैट मे हैपन मैक्सिमम टू द 5%, लेकिन 95% आपकी अच्छी तैयारी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आप ट्रायल क्लासेस एटलीस्ट 3 डेज के लिए ट्रायल क्लासेस करें, बट डोंट गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, क्योंकि आप वहां टीचर से पूछिए। आपके पास जब आपको डाउट है कोई, तो आप उस डाउट को क्लियर कराएं उसी सब्जेक्ट का। अगर मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, सिविक्स के टीचर हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, तो उनसे अगर कोई चीज़ आपको डाउट लगता है तो उसको उसी टाइम क्लियर कराएं। ये आपका अधिकार है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट। आपसे एक अच्छी खासी फीस जो है वो ली जाएगी और उस फीस के बदले में आपको तैयारी करनी है। वो 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे का जितना भी ट्यूटोरियल्स होंगे, वो क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको उसकी अच्छी रिटर्न जो है वो मिले। आप घर में भी एक हैबिट बनाएं कि आप अच्छी पढ़ाई करें। मेक इट ए हैबिट टू एटलीस्ट स्टडी फॉर 6 आवर्स डेली। 6 घंटे एक अच्छी तैयारी करें। और उस तैयारी में एक जो मेन आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है वो होता है आपका मोबाइल। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें जब आप पढ़ाई कर रहे हों। और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन या गूगल के ऊपर इन्फॉर्मेशन या विकिपीडिया की इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें। हार्ड लिटरेचर के ऊपर, प्रिंटेड लिटरेचर के ऊपर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने खुद भी फॉलो किया अपनी लाइफ में थ्रू आउट और अभी भी करता हूँ, लिसन टू द न्यूज़। आप टेलीविज़न पे न्यूज़, और वो भी दूरदर्शन न्यूज़, डीडी न्यूज़ या ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़, वो न्यूज़ सुने। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइज़ के लिए थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं तो आप सुने। और अगर आप देखते हैं कि आपको विजुअल उसमें देना है तो आप विजुअल में देखना है तो आप न्यूज़ देखें, क्योंकि जितनी आप न्यूज़ देखेंगे वो आपका पूरी एक समरी आ जाती है जो आप पूरा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। और एक चीज़ जो आपने देखनी है वो करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस रहना है। करंट अफेयर्स के ऊपर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वंडर सीरीज़ की जो है वो बहुत अच्छी करंट अफेयर्स हिमाचल के ऊपर जो है वो तैयार हो रही हैं, और उसमें पूरा हिमाचल और इंडिया के बारे में पूरे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो अच्छी तैयारी करें और ये मान के चलें कि आपकी तैयारी के ऊपर ही सारा दारोमदार है। सिर्फ गेसिंग गेम नहीं चलेगी। नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बहुत हाई होने जा रहा है और आपकी तैयारी भी उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। सो थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।